सर कल राज्यसभा की पोलिंग हो रही है लेकिन अभी तक कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। किसने कहा? आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। और बोलिए। सर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो हलाल सर्टिफिकेट होगी खाने की उसको अवॉइड ही कर दिया जाए। किसको? जो हलाल सर्टिफिकेट मिलती है ना यूपी में खाने पीने की, तो उसने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए सबको। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर ये मुसलमान वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा। इट इज नॉट अ यूनिटरी सिस्टम। और अनेकता में एकता है, और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे, वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है। तब्दीलियां होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है, इनका भी वक्त आएगा जाने का। मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मजहब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मजहब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न जबान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं। मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। यही तो भारत का है, यही तो गांधी का भारत है। यहां सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वोट हर एक के पास एक है, किसी के पास दो वोट नहीं है। फिर घबराते क्यों? वक्त की बात है, और भी तब्दीलियां आएंगी। आगे चलिए। साहब पहली बार आप 82 के बाद पार्लियामेंट नहीं जा रहे सर। पार्लियामेंट मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे घर संभालना है। घर आबाद रहेगा तो वतन भी आबाद रहेगा। हमने घर को मजबूत करना है, घर की मुश्किलों को दूर करना है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवानी है। यही हमारा मकसद है। पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट में अब जवान जाएंगे, जो हमारे वहाँ पे हमारी जो मुश्किलात हैं उनको बयान करेंगे। और हमारे पार्लियामेंट मेंबर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनको वतन के लिए भी देखना पड़ेगा कि वतन में जो खराबियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। ये है। सर आज से असेंबली शुरू हुआ, अब महराज मलिक नहीं है, एनसी के एमएलए ने भी काफी प्रोटेस्ट किया वहां पे। तो मैंने एनसी के और जितने भी हमारे मेंबर असेंबली हैं, मैंने उनसे कहा है कि असेंबली शोरगुल के लिए नहीं है, वहां डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जो पार्लियामेंट में खत्म हो गया है। पार्लियामेंट भी इसीलिए थी कि वहां बहस कर सकती हो, वहां जवाब दे सकती हो, जवाब मांग सकती हो। कुछ सालों से वो पार्लियामेंट का हाल जरा खस्ता है। अल्लाह करे कि वो दिन आए जब फिर से उस पार्लियामेंट में, ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, और डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स जवाब देते हैं। यहां भी एक दिन विषय वापस आएगा जब हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा, जैसे असेंबली में देना पड़ेगा। सिटिंग एमएलए असेंबली में आज नहीं है, बीएसए के अंडर बंद है, महराज मलिक एमएलए डोडा बंद है। देखिए, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे डीसी के खिलाफ, वो अनपार्लियामेंट्री थे, वो सही नहीं थे। मगर उस पर पीएसए लगाना भी गलत था। ये चीजें हल हो सकती थी बातचीत से। हर एक चीज बातचीत से हल हो सकती है, झगड़े और लड़ाइयों से कोई चीज हल नहीं होती। आप देख लीजिए यूक्रेन का हाल देखिए क्या है।
वहां अमेरिका लड़ रहा है रशिया के खिलाफ, मारे जा रहे हैं यूक्रेनियंस। लड़ाई किसी का हल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं अभी पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं, अल्लाह करे कि उसमें वो दोनों हठधर्मी छोड़े और अमन की बात करें और अमन लाएं दुनिया में। इस तरह गाजा में है, अमन की घंटी बज गई थी, मगर फिर से बमबारी शुरू कर दी। इन चीजों से हल नहीं होगा, इन चीजों से मुसीबत शुरू होती है। और वक्त आ गया है, अगर दुनिया ने अमन में रहना है तो तभी दुनिया आगे चल सकती है। अगर दुनिया अमन में नहीं रहेगी तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब देखिए कितना टैक्स लगा दिया है अमेरिका ने हम पे। क्या है ये? क्या हम दुनिया को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? मैं जरूर कहूंगा ट्रंप से, उन्हें इन चीजों को वापस लेना चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए कि हाँ, अल्लाह ने उनको ताकत बख्शी है, मगर वही अल्लाह ताकत वापस भी ले सकता है। कहां गया ब्रिटिश एम्पायर? कहां गया पर्शियन एम्पायर? खत्म हो गए। रोमन एम्पायर कहां है? रशियन एम्पायर कहां है? ये सारे एम्पायर खत्म हो जाते हैं जब ये घमंड की तरफ आते हैं। मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, तब भी है कि बकाया नामो निशान हमारा। वो भी कहता है इकबाल, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बात याद रखिएगा। अगर हमने जिंदा रहना है तो इकट्ठे जिंदा रहना है, इकट्ठे तरक्की करनी है। कोई नहीं कह सकता मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। धर्म अपनी चीज है और वतन की खिदमत करना भी बहुत जरूरी है। पावर हम बिल नहीं भर सकते, जबकि उमर साहब ने बोला था कि सुनिए, मैं आपको बताऊं, पावर हमें खरीदना पड़ता है। जो पैसा हम लोग यहां के लोगों की तरक्की के लिए देना चाहते थे, वो हमें बिलें भरने पड़ती हैं करोड़ों में। ये भी लोगों को समझना चाहिए। उन्हें बिजली का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करना चाहिए। आपने देखा होगा किस तरह दुकानों के बाहर रात भर बिजलियां जलती रहती हैं। ये देखा आपने? क्या जरूरी है? घर में जिस कमरे में हो उसमें बिजली जलाओ। सब जगह जलाते रहते हो, फिर बिजली की चोरी करते हो, फिर कहते हो हमें बिजली का करम करो। कुछ तो तुम लोग भी हाथ बढ़ाओ। ये हुकूमत तुम्हारी है, कोई बाहर से नहीं आई है। और इंशाअल्लाह जो वादा किया है कि जो गरीब हैं, अमीर नहीं, जो गरीब हैं, उनको बिजली की राहत मिलेगी और इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी।